गुरुकुल ज्ञान से पहचान कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही कठिनाइयों के बाद, बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत जबरदस्त संघर्षों का सामना करने के बाद और अपनी प्रतिभा का शानदार मूल्यांकन दिखाया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोगों ने कई प्रतियोगी विद्यार्थियों को इस रेस में जबरदस्त रूप से अपना प्रदर्शन करते हुए जो है आप आगे निकल करके आए हैं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल बने, यही हम लोगों की मंगल कामना है। और इस ज्ञान से पहचान कार्यक्रम को लगातार आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और लगातार ये कार्यक्रम आज बहुत जबरदस्त रूप से लोकप्रियता के सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच चुका है। और विद्यार्थी लोग अब समय का इंतजार करने लगते हैं कि कब शाम का 5 बजे और कब जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत हो और लोग जो है विद्यार्थियों का जो उत्साह अपनी चरम सीमा पर आता है। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि जब मैं देखता हूं कि एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस जो कि सिविल सर्विसेज लेवल के होते हैं, यूपीएससी लेवल के होते हैं, उसके भी जवाब तुरंत आप लोगों के द्वारा आ जाते हैं। तो इससे हम लोगों को, हम शिक्षकों को इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकता। तो ये आप लोगों का जबरदस्त जो है आप लोगों की प्रतिभा का परिचायक है और इस प्रतिभा को हम लोग ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। आप लोगों का बहुत आभार। और आप लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपने मित्रों के बीच में इस चैनल को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब करवा रहे हैं। यह भी हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धन का कार्य कर रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग आप सभी का पुनः बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोगों के भूगोल विषय के मार्गदर्शक अभिषेक जी आप लोगों के बीच में जो है आ गए हैं। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमेशा वो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते हैं और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार अभिषेक जी आपका। साथ ही साथ हम लोगों के साथ आज जो जबरदस्त रूप से आपके बीच में व्यक्तित्व आ रहे हैं, विवेक जी आ गए हैं क्या? विवेक जी जुड़ गए हैं। आज जो व्यक्तित्व आप लोगों के बीच में आ रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही खास हैं और आप लोगों के लिए भी बहुत ही खास होंगे और बहुत जबरदस्त रूप से आप लोगों को आनंद आएगा, जबरदस्त रूप से अनुभूति होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एक बालक के रूप में, एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में वो अभी भी लगते हैं। और जब कॉलेज में वो चले जाते हैं तो आज भी विद्यार्थी उनको जो है सोचते हैं कि हमारे सहपाठी हैं, हमारे मित्र हैं। और वो वर्तमान में राजस्थान बार कॉलेज में जो है बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के कार्यरत हैं। तो विवेक कुमार राय जी जो कि बरकट्ठा के हैं, खैरा ग्राम के, वो भी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत। और विवेक जी ने, मैं बता दूं विवेक जी के बारे में कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को पास करने के पहले एक जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, उस रिकॉर्ड को आप जानकर के इतने खुश होंगे कि मैं बता नहीं सकता। झारखंड में सबसे कम उम्र में नेट की परीक्षा क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम बनाया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और इस परीक्षा में नेट की परीक्षा में सफलता के पूर्व इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आईबीपीएस क्लर्क, ईपीएफओ जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाला बहुत उच्च स्तरीय एग्जामिनेशन होता है। विवेक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने कैमरे को ऑन कर लें। इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में विवेक जी ने सफलता हासिल की है। और सबसे खुशी की बात कि इतने शानदार सफलता के बाद भी अभी भी विवेक जी बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान बनाए हुए हैं और इनके द्वारा पढ़ाए गए भी कई विद्यार्थी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। ऐसे विद्यार्थियों को पाकर के गुरुकुल अपने आप को धन्य मानती है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी गुरुकुल की आन बान और शान रहे हैं, गुरुकुल का एक हिस्सा रहे हैं। और हम लोगों को ऐसे विद्यार्थियों पर, ऐसे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही हम लोग गर्व की अनुभूति करते हैं। विवेक जी आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आपने इतने मुश्किलों को अपने जीवन में सामना किया। आप जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे याद है कि जब आप कोचिंग संस्थान में भी आते थे तो आप क्लासेस में हमेशा टॉप करते थे, क्विज के कार्यक्रम में, टेस्ट में। और संडे के टेस्ट में भी मैंने
कई बार आपको अपने हाथों से मेडल पहनाया। हजारीबाग के भी सदर विधायक माननीय मनीष जायसवाल जी ने जब सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था तो विवेक जी और उनके अभिभावकों को हम लोगों ने शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया था और मोमेंटो देकर के सम्मानित किया था। वो क्षण भी मुझे याद है विवेक जी, जब एक हजारीबाग के प्रतिष्ठित समाचार पत्र का जब नगर भवन में सम्मान कार्यक्रम हुआ था उसमें भी आपको सम्मानित किया गया था और आप निश्चित तौर पर अपने प्रतिभा के बदौलत अपने आप को आज उच्च मुकाम पर ले गए हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, इस बात को विवेक जी ने सत्यापित कर दिया है और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है और इसके पहले कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। लेकिन ये मंजिल अभी यहीं पर नहीं रुकी है। इन्होंने छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा भी दी थी, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी ये लगातार अपने आप को संघर्षरत किए हुए हैं और भारतीय आर्थिक सेवा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी ये साक्षात्कार दे चुके हैं और अभी भी इन्होंने अपने हौसले को जबरदस्त रूप से एक गति प्रदान की है और इनकी कोशिश है कि आने वाले समय में यूपीएससी, जो कि भारतीय युवाओं का एक सपना होता है, सभी छात्र छात्राएं चाहते हैं कि मैं सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करूं, ये सपने को पूरे करने के लिए, अपने पंखों को उड़ान देने के लिए ये सदैव तत्पर हैं और आने वाले समय में हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि विवेक जी इस सफलता को निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। तो विवेक जी भी आप लोगों से कुछ सवाल तो पूछेंगे ही, अपने जीवन की गाथा बताएंगे ताकि आप भी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकें और आप भी आज जो है इस कार्यक्रम में जितने भी युवा जो कि लगातार बहुत प्रतिभा का परिचय देते हुए इस फाइनल राउंड में पहुंचे हैं, तो उन सभी को प्रेरणा मिले, वो सभी विवेक जी जैसे बन पाए। इसी उद्देश्य से संस्थान जो है अपने सफल प्रतिभागियों को आपके बीच में लाती है, जिससे कि आप भी उनके जैसा बनने और उनसे मिले टिप्स को आप प्राप्त कर सके। राजेंद्र राणा जी से आपकी मुलाकात हुई, जो कि कोडरमा में सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी आप लोगों को बहुत अच्छे टिप्स दिए। योगेंद्र जी, जो कि वर्तमान में बरकट्ठा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में हाई स्कूल शिक्षक हैं, उनसे भी आपको शानदार टिप्स मिले। मीनू गुप्ता जी, जो कि वर्तमान में जो है चाईबासा में महिला थाना प्रभारी है, उन्होंने भी आपको शानदार टिप्स दिए। सुरेश स्वरूप जी, जो कि एक बहुत अच्छे बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी, बैंक मैनेजर, वरिष्ठ बैंक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं बंगलुरु में, उनसे भी आपको शानदार टिप्स मिले और लगातार इसी तरीके से आप सफल प्रतिभागियों से गुरुकुल के मिल रहे हैं और उनसे सफलता के शानदार टिप्स प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व और खुशी का भी अनुभव हो रहा है कि आज जो टॉप 10 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो भी हमारे सफल प्रतिभागी हम लोगों के छोटे प्यारे भाई विवेक कुमार राय जी की तरफ से आप लोगों को प्रदान की जाएगी और ये प्रोत्साहन राशि आप लोगों के लिए इस कोरोना पैंडेमिक पीरियड में निश्चित तौर पर एक जो है संजीवनी बूटी का काम करेगी। और जैसा कि कहा जाता है कि प्राइज का कोई मोल नहीं होता है, प्राइज अनमोल होता है। प्राइज का अपना एक सबसे बड़ी बात है कि आप इतने लोगों के बीच में निकल करके आ रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं हो सकती है। तो इतने लोगों के बीच में निकल करके आना, इतने लोगों के बीच में सफलता की प्राप्ति करना और इतने लोगों के बीच से आप फाइनल राउंड में पहुंच रहे हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह भी अपने आप में बहुत ही प्रतिभा का परिचायक है। तो मैं आप सबों का पुनः बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज के सवाल का आगाज मैं आपके बीच में करूंगा। एक सवाल का आगाज मैं करूंगा, उसके बाद जो है अभिषेक जी आएंगे। अभिषेक जी आपसे भूगोल विषय के क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद विवेक जी आप लोगों को जो है जबरदस्त रूप से जो है टिप्स देंगे। तो लाइन पे मैडम भी है, मैडम भी आए हुए हैं दूसरे मोबाइल पर। बहुत स्वागत मैडम जी का भी। और झारखंड स्पेशल के लिए बहुत जबरदस्त प्रतिभावान रीता भारद्वाज जी भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और अभिषेक जी की संगिनी और जीवन में उनका लगातार कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने वाली, तो उनका भी इस मंच पर बहुत मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं सबसे पहले एक सवाल से मैं शुरुआत करूंगा और एक ही सवाल मैं आज पूछूंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आपसे काफी सवाल पूछता हूं संध्या 5 से 6 में, तो मैं आज सिर्फ शुरुआत कर दूंगा एक सवाल से। उसके बाद जो है अभिषेक जी और मैडम सवाल करेंगे और उसके बाद विवेक जी अपनी पूरी बातों को रखेंगे ही और आप लोगों से सवाल भी पूछेंगे और आप लोगों के लिए वो बहुत ही जबरदस्त सेशन साबित होगा। आप विवेक जी से डायरेक्ट लाइव होकर के कुछ भी सवाल अपने करियर से संबंधित भी पूछ सकते हैं। तो आज का मेरा पहला और इस सेशन का एकमात्र सवाल है जिसका शुरुआत मैं आगाज करने जा रहा हूं। छगन, आपको बतलाना है, मीराबाई चानू जिन्होंने 49 केजी स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता है, तैयार रहेंगे आप लोग, है ना?
ये मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आपने जवाब दे दिया। जिन्होंने भी जवाब दिया है उन लोगों को क्विज से बाहर कर दें, वो लोग अब इस प्राइज में कहीं पर भी नहीं आएंगे, उन लोगों को आउट कर दें। हमारे स्कोलर साहब नाम नोट डाउन कर लें, जिन्होंने बिना सवाल पूछे जवाब दे दिया है। एक बार छोड़ दिए सर, है ना, एक बार छोड़ दीजिए। आज के क्विज में वो सभी सवालों का भी सही जवाब दे देंगे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, है ना। मैंने सवाल पूछा नहीं, आपने जवाब दे दिया। अभी भी देखिए कई लोगों के जवाब आ रहे हैं, है ना। तो सवाल तो पहले आप सुन लीजिए। इतनी ज्यादा उत्कंठा, इतनी ज्यादा ठीक है, ऊर्जा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जन्ते, है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड होता है। तो इसलिए इतना ज्यादा उत्साहित ना हो जाए कि सवाल पूछने के पहले ही आप जो है जवाब दे दें। ध्यान देंगे, मेरा सवाल ये नहीं था कि वो किस राज्य की है, आपने तुरंत जवाब दे दिया। सोचा सर यही पूछेंगे कि किस राज्य की है। मेरा सवाल था मीराबाई चानू के पहले कर्नम मल्लेश्वरी ने किस वर्ष और कहां कांस्य पदक भारोत्तोलन में जीता था? 2000 में जीता था सर। बोलना नहीं है, जो बोल रहे हैं उनको भी और कर दिया जाएगा, टाइप करना है। जिनके जवाब आएंगे सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में, सन 2000 सिडनी ओलंपिक, उन्हें मान्यता देंगे। 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला भारोत्तोलक थी, वेटलिफ्टर थी, जिन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता था। सिडनी ओलंपिक सन 2000 में कर्नम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था भारतवर्ष के लिए। और अभी मीराबाई चानू ने इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, रजत पदक जीता है। ये मणिपुर की है। ये मेरा सवाल नहीं था जो आप लोगों ने जवाब दिए थे। सिडनी ओलंपिक, ध्यान रखेंगे छात्र, सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में कर्नम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए पहली बार भारोत्तोलन में, वेटलिफ्टिंग में पदक जीता था। और यही क्वेश्चन मेरा था आज का। अब मैं ओवर टू अभिषेक जी। 4 सवाल अभिषेक जी पूछेंगे, 4 सवाल मैडम पूछेंगी। उसके बाद आज हम लोगों के मुख्य अतिथि, मुख्य प्रोत्साहनकर्ता विवेक जी आप लोगों के बीच में आएंगे। ओवर टू अभिषेक जी। गुड इवनिंग सर, और गुड इवनिंग और स्टूडेंट। मेरा सवाल है कि अभी जैसे हम लोग अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं न्यूज में, तो अंतरिक्ष के जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरा सवाल है अंतरिक्ष के जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर नहीं आया है अभी तक। इसका आंसर है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी इसका आंसर है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष के जीवों का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अब आंसर आने से कोई फायदा नहीं, लेट हो गया। नेक्स्ट कुछ, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलिए। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है? बिल्कुल आंसर सही है सबका, एमपी। जो भी आंसर एमपी मध्य प्रदेश दिए हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, शिपकिला दर्रा कहाँ है और किस नदी द्वारा बनाई गई है? शिपकिला दर्रा कहाँ है और किस नदी द्वारा बनाई गई है? शिपकिला दर्रा कहाँ है और किस नदी द्वारा बनाई गई है? नदी बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, सतलज नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। सतलज नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पाल घाट। पाल घाट किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट किन 2 राज्यों को जोड़ता है? महाराष्ट्र कर्नाटक गलत है, केरल और तमिलनाडु बिल्कुल आंसर सही आ गया। केरल और तमिलनाडु इसका आंसर बिल्कुल सही है। केरल तमिलनाडु को जोड़ने वाला पाल घाट है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देते हैं, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस अंटार्कटिक जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अंटार्कटिक जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब आ जाए मैडम को दे अभिषेक जी। हाँ, एक लास्ट सवाल पूछ लेते हैं सर। एक लास्ट सवाल है, पृथ्वी के केंद्र में जो तापमान बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? पृथ्वी के कोर में जो तापमान पाया जाता है उसका कारण क्या है? पृथ्वी के कोर का तापमान क्या
का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गलत है। रेडिएशन जो भी आंसर दिए हैं उनका आंसर रेडिएशन और दबाव के कारण तापमान पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, रेडिएशन और दबाव के कारण। नेक्स्ट हम मैडम को शिफ्ट कर रहे हैं। मैडम कैमरा ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका मैडम इस मंच पर। गुड आफ्टरनून देवी सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए मैडम, 4 ठीक है। सवाल आपको पूछने हैं झारखंड से मैडम। सर कितना 5 सवाल पूछना है सर? 4 सवाल, 4 क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है सर। चलिए पहला सवाल है, बताएंगे कि किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है? हाँ, जवाब दे दीजिएगा मैडम। जवाब भी दे सकरी दीजिए सही है मैडम। सर, सभी का आंसर सही आ रहा है। हाँ, सही जवाब क्या है? सकरी है सर, सकरी। सकरी नदी। हाँ। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल है कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है उसका मुख्यालय कहाँ है? और कलकत्ता इसका आंसर सही है, जिसका भी कलकत्ता आंसर आया है उसका सही है। कोलकाता, दामोदर नदी। Yes, sir. बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम। चलिए तीसरा सवाल है कि सोरिया रोबस्टा किसका नाम है? सोरिया रोबस्टा किसका वैज्ञानिक नाम है? साल सही है, इसका आंसर साल आ चुका है सर। शाल। पारस अगला सवाल सुनेंगे। 4 नंबर सवाल है कि पारसनाथ पहाड़ी को किस योजना के तहत पर्यटन स्थल में शामिल किया गया था? आंसर बता दीजिए मैडम। चलिए इसका आंसर होगा सर प्रसाद योजना। प्रसाद योजना 2014। वाह। और भी पूछे सर? एक सवाल और पूछिए मैडम, लास्ट सवाल। चलिए यस सर। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई थी? झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई थी? जवाब बता दीजिए मैडम। यस सर, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 2007 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 2007 में स्थापित की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे जो कि झारखंड में आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी इन्हें आगे चल करके निश्चित तौर पर सफलता का रास्ता तय करवाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आपके सवाल बहुत अच्छे स्तर के थे और बहुत अच्छे लेवल के सवाल आप लोगों ने आपने हर झारखंड के हर पहलुओं से पूछे हैं। तो मैं पुनः बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब आप लोगों के बीच में ले जाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि। धन्यवाद सर, वेलकम सर, चलते हैं सर। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। हाँ, फुल स्क्रीन पे ले लीजिए सर। अब आज के हम लोगों के मुख्य अतिथि, मुख्य प्रोत्साहनकर्ता, गुरुकुल की आन बान और शान और हम लोगों के बहुत ही प्यारे छात्र जिन पर हम लोग बहुत ही गर्व करते हैं, विवेक जी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और वो अपनी सफलता के टिप्स सवाल रखेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सफल व्यक्तित्वों के मुख से निकल जाती है और वो आपके आने वाले भविष्य में सफलता का रास्ता तय कर देती हैं और यही जिंदगी का फलसफा होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, गुरुकुल के कई सफल विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपने जो सफल अभ्यर्थी को बुलाया था, मंच से जो उन्होंने ये बातें कह दी थी
तो वो मेरी सफलता का कारण बना और मैं उसी बात को मन में बैठा लिया था मैंने। तो आज विवेक जी की कोई बात आपके मन में बैठ जाए, हम लोग मां सरस्वती से ही आराधना करते हैं और आप भी सफलता की एक नई गाथा लिखें, ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। विवेक जी आइए, आपका स्वागत है। कैमरा ऑन कर लीजिए विवेक जी। विवेक जी कैमरा ऑन, हाँ कैमरा ऑन हो गया आपका विवेक जी। विवेक जी कुछ तकनीकी कारणों से जो है लेफ्ट हो गए हैं। पुनः हम लोग आ गए हैं विवेक जी। हाँ, कैमरा अपना ऑन करेंगे विवेक बाबू। किससे को फोन लगाइए। सब जो भी आपको लिंक देख लिया। विवेक जी अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, हाँ विवेक जी आवाज जा रही है मेरी सर? आ रही है थोड़ा विवेक जी। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा लग रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर आवाज है आपकी विवेक जी। चलिए। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलिए सबको नमस्कार, जेपी सर को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विवेक जी। और यहाँ पे इस मंच पे बुलाने के लिए आपको तहे दिल से आभार सर। और सभी विद्यार्थियों जो इस मंच में जुड़े हुए हैं, इस गूगल मीट में जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। जो आप अपने मेहनत के बदौलत इस मुकाम पे हासिल किए हैं। अब सारी इस प्रतियोगिता में जो सर्वश्रेष्ठ आए हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। आज हम सबसे पहले बताना चाहेंगे किसी भी एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। आप सबसे पहले कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और सिलेबस निकाल के देखिए क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये आपके लिए आपके सफलता में मील का पत्थर था। तो आप पहला काम कीजिए कि सिलेबस निकाल के उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। फिर आप अपना अध्ययन में समय दीजिए, तब जाके आपकी सफलता, हम आशा देते हैं, आशा करते हैं या विश्वास रखते हैं कि आप निश्चित सफल होइएगा। कितना क्वेश्चन पूछना है? हाँ विवेक जी, आप अपनी सफलता का हाँ, कितना क्वेश्चन? हाँ 5 क्वेश्चन आपको पूछना है विवेक जी, और आप अपनी सफलता का सफर बताएं विद्यार्थियों को, ताकि वो भी आपसे प्रेरित हो कि मात्र 25 वर्ष की अवस्था में झारखंड में सबसे कम उम्र में नेट क्वालिफाई करने का जो रिकॉर्ड आपने बनाया है, तो इस बारे में विद्यार्थियों को बताएं ताकि उन्हें और भी ये हो और उनको ऊर्जावान बनाएं आप, ताकि वो भी आपके जैसा बन पाए। ठीक है विक्की जी अपना कैमरा ऑफ तो करें। पहले एक दो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं अपना, जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हम बीच में बताएं। जी पहला क्वेश्चन है आज मेरा जी कि एमएसपी, अभी जो किसान आंदोलन जो दिल्ली में हो रहा है, जी हर दिन न्यूज में आप देखते होंगे एमएसपी को लेकर न्यूज अखबारों में ज्यादा चर्चा है। तो एमएसपी की घोषणा किस सिफारिश की जाए और किसके द्वारा की जाए? हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी विवेक जी?
मेरा ये घोषणा की जाती है और की जाती आवाज क्लियर नहीं आ रहा विवेक बाबू। हाँ विवेक जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू, थोड़ा सा आप ऐसे जगह पे रहिए जहाँ पे एकदम थोड़ा नेटवर्क में हम जा रहे थे। हाँ आइए प्लीज, आइए ऐसे खुली जगह पे आइए ना, तो आवाज क्लियर आएगी विवेक जी। हाँ नेटवर्क में जा रहे हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पूछिए विवेक जी। हेलो, हाँ अब क्लियर आवाज आ रही है, बहुत अच्छा विवेक जी, आप जा रही है ना सर? एकदम हाँ, clear क्वेश्चन है कि हाँ एमएसपी की घोषणा हाँ, किसके सिफारिश पे की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? बहुत अच्छा सवाल। एमएसपी की घोषणा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा किसके सिफारिश पर की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है सर, जी जवाब दे और बहुत दीजिए। हिट क्वेश्चन। विवेक जी जवाब बता दीजिए। जवाब आंसर किसी का नहीं आया। ई है CACP होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये घोषणा करती है, और इकोनॉमिक CCA, इकोनॉमिक कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। चलिए, किसी का जवाब नहीं आ पाया, ये टफ क्वेश्चन था विवेक जी, आज जान गए लोग, बहुत खुशी की बात है। अगला सवाल पूछें विवेक जी। मेरा दूसरा सवाल है कि राइट टू मैरिज, शादी एक मौलिक अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसे एक मौलिक अधिकार का दर्जा किया गया है? शादी करने का जो चॉइस होता है। आंसर बता दीजिए विवेक बाबू। चलिए 21 आ रहा है अनुच्छेद, 21 सही है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे टफ क्वेश्चन को भी आंसर दे रहे हैं विद्यार्थी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाह, बहुत अच्छा सवाल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने आंसर दिया है वो सही दिया है। वर्ल्ड बैंक पहला रोबिन कुमार, उनका आंसर सही है, वर्ल्ड बैंक। बहुत अच्छा जवाब रॉबिन जी, बहुत बधाई रॉबिन बाबू। ऐसे क्वेश्चन PSC और JPSC में बहुत बार पूछता है। ये सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे BPSC हो, इन सब क्वेश्चन हर बार पूछता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए विवेक बाबू। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना गया? वाह, बहुत सुंदर सवाल। चलिए, जी जवाब सर। भी आ गए। हाँ, आंसर भी बहुत अच्छा है सर, जी सबका अच्छा है। मनीषा यादव, सोनाली कुमारी, तानिया, सबका अच्छा आंसर है। थर्ड 5 ईयर प्लान को सबसे असफल 5 ईयर प्लान, उस समय हम बता देना चाहते हैं कि उस समय भारत के सामने 3 बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पहला जो हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 1966 में जो पूरे भारतवर्ष में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण थर्ड 5 ईयर प्लान को सबसे असफल 5 ईयर प्लान माना जाता है। बहुत बढ़िया। आप कुछ अपने सफर के बारे में बताइए विवेक जी। हाँ, बता रहे हैं सर। कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, विद्यार्थियों को प्रेरणा दें। देखिए, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के ही स्कूल में हुआ, गांव के ही सरकारी स्कूल में हुआ। प्रारंभिक वहाँ मैट्रिक तक किए, और गांव के बगल में ही इंटर में एडमिशन लिए, फिर इंटर में ही हजारीबाग आए। उसके बाद हम ग्रेजुएशन संत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से किए, और फिर PG विनोबा भावे, PG अपियरिंग करते हुए हम नेट का एग्जाम दिए और उसमें क्वालिफाई किए। और तब तक पूरे मतलब पूरे झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, 7 यूनिवर्सिटी, सब जगह वैकेंसी आई हुई थी। और
उसी समय हम एमपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में इसी नेट के बेसिस पे इंटरव्यू हुआ, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन एमपी में भी और उत्तराखंड में भी पाए और झारखंड के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। फिर हम अपनी जो लोकल मातृभूमि की सेवा के उद्देश्य से हमने सोचा नहीं, मेरा तो झारखंड मेरी मातृभूमि रही है, हजारीबाग विनोबा भावे मेरी मातृभूमि, हजारीबाग मेरा जिला रहा है, तो इसी के आसपास अगर मेरा जॉब होता है तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने आदर्श कॉलेज राजधनवार में ज्वाइन किया और उसी समय 2017 में ही मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और का इंटरव्यू लेवल तक गए। और एक बात और बता दूं, हम गुरुकुल में बैंकिंग का तैयारी कर रहे थे 11-14 जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी समय। तो उसी समय 2011 में आया IBPS का फॉर्म आया था क्लर्क का, उस समय क्वालिफाई करके हम इंटरव्यू में भी क्वालिफाई किए और उसी समय मतलब ग्रेजुएशन कर ही रहे थे, उसी समय हमने क्लर्क का भी IBPS क्लर्क का भी एग्जाम क्वालिफाई किया। इस तरह अभी मेरी तैयारी चल ही रही है। अभी सर ने तो बताया ही कि यूपीएससी का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम जो उम्मीद है, लोगों का जो उम्मीद है हम पे, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम पूरा करें। किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने जो शानदार प्रोत्साहन दिया है बच्चों को और कहा कि सिलेबस को टू द पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ें और क्वेश्चन बैंक का सहारा लें। क्वेश्चन बैंक आपको निश्चित तौर पर सफलता का रास्ता तय करवाता है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और इन सब चीजों को पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यदि बना लेते हैं आप तो कई क्वेश्चन तो हुबहू आते हैं, उसी पैटर्न पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेटर भी वहीं से क्वेश्चन सेट करता है। तो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक पर फोकस करना, ये जो दो मूल बातें आपने कही, ये निश्चित तौर पर बहुत शानदार बातें कही। आप उत्तराखंड में भी चयनित हुए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश में भी चयनित हुए, लेकिन आपके जज्बे को सलाम, ग्रैंड सैल्यूट विवेक जी, कि आपने अपनी मातृभूमि झारखंड को चुना और कहा कि नहीं, मुझे अपनी मातृभूमि के बच्चों को, मुझे अपने यहाँ हजारीबाग के विद्यार्थियों को शिक्षा की रोशनी जगानी है और शिक्षा की लौ जगानी है। तो ये आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, आपके सोच को मैं बहुत सम्मान देता हूं इस मन से कि आपकी सोच कितनी अच्छी है कि अपने झारखंड के लिए आपने यहाँ पे शिक्षा के 50 साल के लिए और यहाँ के विद्यार्थियों को प्रतिभावान बनाने के लिए आपने झारखंड को चुना और आज धनबाद में वर्तमान में आप कार्यरत हैं। विवेक जी हम लोगों के साथ लाइव हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ इस क्विज में हैं, कोई भी विद्यार्थी विवेक जी से कोई भी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं कैरियर संबंधित, तो सभी का स्वागत है। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये मौका बार बार नहीं आता है कि कैरियर काउंसलर के रूप में एक सफल अभ्यर्थी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उसके पहले कई प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी का ईपीएफओ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आरबीआई ग्रेड बी, आईबीपीएस क्लर्क निकाल चुके हैं और कई के साक्षात्कार दे चुके हैं, ऐसे व्यक्तित्व आपके बीच में मौजूद हैं। तो आप जो भी व्यक्तित्व यहाँ जो हम लोगों के साथ इस गूगल मीट में लाइव हैं, आप इनसे कोई भी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। एनी क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ, अपने कैमरे को ऑन कर लें और सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हम यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करना चाहिए। जी आप कैमरे को ऑन कीजिए अपना। सर बोले ना। अंजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर और आपका सवाल बहुत अच्छा है। विवेक जी इसका जवाब देंगे। देखिए, यूपीएससी के लिए पहला हम जब ज्वाइन किए मीटिंग उसी समय बता दिए कि पहला आप क्या कीजिए कि सिलेबस को आप देखिए, सिलेबस को देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये सब भी बार बार बताते हैं कि सारा जितना दिया हुआ है किताब में जितना है सबको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है वो सिलेबस में दिया हुआ है और
कितना पढ़ना है वो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चलेगा आपको कि हमको कितना पढ़ना है। अब आप तो पहला काम आप कीजिए कि आप सिलेबस अपना निकालिए, सिलेबस कहीं भी देखिए, चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे हार्ड कॉपी ले सकते हैं। और दूसरा है कि आप उसके प्रीवियस ईयर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन खुद ब खुद तैयारी। और बेसिक यूपीएससी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का पहला स्टडी कीजिए 6 to 12 जो एनसीईआरटी है, चाहे ज्योग्राफी का मैं मोस्टली जो है वो 6 to 12 क्लास को आप स्टडी कीजिए। आप देखिएगा कि सारा आपका जो सिलेबस वो कवर हो रहा है। और इस जब आप एनसीईआरटी हाँ विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, विवेक जी कुछ तकनीकी कारणों से आवाज वहां पे राजनांदगांव बार में मुझे लगता है नहीं मिल पा रही है। पुनः वो आपके बीच में आएंगे, शामिल होंगे। अंजलि जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, और विवेक जी के जवाब भी बहुत अच्छे आ रहे थे कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को आधार बनाएं, 6 to 12 की किताबों को पढ़ें, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इन सब चीज़ों पर कमांड करें। और पहले बेसिक अपना एकदम कंसेप्ट को क्लियर कर लें। क्वेश्चन बैंक को भी देखें कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक दिन समाचार पत्र का अध्ययन करें नियमित तौर पर, और कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो कि आपको कंसेप्ट को भी क्लियर करे, फैक्ट्स को भी क्लियर करे। द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर जो आते हैं अंग्रेजी माध्यम के, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सदैव अपने आसपास के माहौल में अपने आप को जागरूकता बनाए रखना होगा और सदैव अलर्ट रहना होगा, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं आते हैं। विवेक जी पुनः हम लोगों के बीच में आ गए हैं। विवेक जी पुनः आपका स्वागत। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकल, आप हम लोगों के बीच में आए और अपनी बातों को जारी रखें। विवेक जी। थैंक यू सर। विवेक हेलो। जी आ गए आपके बीच में, अंजलि जी। यस सर। विवेक जी आप अपनी बातों को जारी रखें, बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ विवेक जी बोले आप। विवेक जी, हेलो, कैमरा साउंड ऑन है क्या? विवेक जी का साउंड ऑन है? हाँ? चलिए कोई बात नहीं। विवेक जी हम लोगों की आवाज आ रही है आपके बीच में? विवेक जी, चलिए विवेक जी हम लोगों के बीच में पुनः दोबारा आएंगे। तब तक मैं अंजलि जी को जो मैं बातें बता रहा था, अंजलि जी आप उसको फॉलो करना शुरू करें। हम लोग सदैव, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं।
और एनसीईआरटी ही मूल मंत्र होता है यूपीएससी का। एनसीईआरटी यदि आप 6 to 12 पढ़ लेती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी बनाते रहिए, उसको अंडरलाइन करके पढ़ा कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिए, उसकी एक पेज में जो मुख्य बातें मिलती हैं उसको अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने का बहुत अच्छा ये होता है, माध्यम होता है। साथ ही साथ आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह के लिए सुभाष कश्यप की पुस्तक हो गई, डीडी बसु की पुस्तकें हो गई, ये सब पुस्तकों का अध्ययन आप करें। ये भी काफी आपके लिए जो है यूपीएससी के लिए कारगर साबित होंगे। विवेक जी पुनः आए हम लोगों के बीच में। हाँ, कैमरे को ऑन करें विवेक जी। विवेक जी अपने कैमरे को ऑन करें। विवेक जी अपने कैमरे को ऑन करें। विवेक जी तक आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क बहुत ज्यादा इन दिनों हो रहा है और यही कारण है कि साउंड इशू और नेटवर्क इशू जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ आपके साथ यहाँ से जुड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन चूंकि थोड़ा सा साधारण मोबाइल से या आप अन्य संसाधनों से जुड़ते हैं तो थोड़ी सी तो दिक्कत आती है। इस तरह के परेशानियां, नेटवर्क इशू जो है बहुत बार देखने को जो है मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, विवेक जी पुनः हम लोगों के बीच में आएंगे और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि विवेक जी ने जो सवाल तो पूछे, इतने शानदार सवाल इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने पूछा, वो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, उसके बारे में उनका जो सवाल था, या पंचवर्षीय योजना के बारे में जो उनका सवाल था, ये सब सवाल आपको निश्चित तौर पर बहुत कारगर साबित होंगे आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में और बहुत जबरदस्त रूप से जो है आपको ये काम में आएंगे। विवेक जी पुनः आ गए हैं हम लोगों के बीच। विवेक जी साउंड ऑन करें। विवेक जी हम लोग की आवाज आ रही है आपको? विवेक जी विवेक जी का साउंड ऑन है? आ गए अभी तो है, साउंड ऑन नहीं है। विवेक जी साउंड को ऑन कीजिए। विवेक जी नेटवर्क इशू है इसमें। तो मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अभिषेक जी ने भी जो भी सवाल पूछे, ज्योग्राफी के मैडम ने जो भी सवाल पूछे आपको झारखंड स्पेशल से, बहुत अच्छे सवाल थे और निश्चित तौर पर आप में से कई प्रतिभागियों ने उनके जवाब दिए। विवेक जी ने भी जो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे वो भी काफी अच्छे थे। विवेक जी अभी पुनः हम लोगों के बीच में आएंगे और वो इस कार्यक्रम का समापन विवेक जी के द्वारा ही होगा। उन्हीं के द्वारा एक जो है अंतिम सवाल पूछ करके जो है हम लोग आज कार्यक्रम को जो है समाप्त करेंगे। संध्या 5 बजे का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉपिक आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जिससे हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। छात्रगण, उद्देश्य हमारा यही है, संध्या 5 बजे से जो प्रत्येक दिन ज्ञान से पहचान क्विज कार्यक्रम होता है, इसमें उद्देश्य यही होता है कि आप घर बैठे जो कोरोना में संक्रमण काल में जो नकारात्मक भावनाओं से आप ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं कई लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, कई लोगों को लग रहा है कि अब क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी जो लगातार जो है अपनी तैयारी को एक आयाम दे रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हम लोगों का है कि आप घर बैठे अपनी तैयारियों को
एक नया मुकाम दें। आप घर बैठे अपने आप को तैयार करें, आप घर बैठे ज्ञान की गंगा में, महासागर में डुबकियां लगाएं और नए नए प्रश्नों के समागम को भी जानें। क्योंकि होता क्या है कि आपको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जब आप उसी टॉपिक पर जब हम लोग आपके साथ चर्चा करते हैं तो उसमें से कई नई बातें क्षण के सामने आती है, क्योंकि हम लोग कोई टॉपिक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका विश्लेषण भी करते हैं। करंट अफेयर्स को भी मैं शुरू में काफी विश्लेषण करके बतलाता हूं। तो उससे होता क्या है कि आपको उस टॉपिक में तो कमांड हो जाती है, दूसरा उससे कोरिलेट करके जो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे भी आपको जो है फायदा मिलता है। प्लस कुछ नए नए प्रश्न जो आपने कभी भी नहीं सुने हैं वो प्रश्न को भी सुन करके आप निश्चित तौर पर आपको लगता है कि हाँ ये नया चीज है जो मैंने आज जाना, जो कि मैं पहले नहीं जानता था। और ऐसे प्रश्न यदि भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं में यदि पूछ लिए जाएंगे तो फिर आप निश्चित तौर पर विजेता बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन का सीधा फंडा है, विवेक जी को फोन लगाइए, कंपटीशन का सीधा फंडा है कि आप दूसरों से ज्यादा जाने, दूसरों से अच्छा जाने और सटीक बातों को जाने। साथ ही साथ जैसा कि विवेक जी ने कहा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। पढ़ना क्या है, असीम महासागर है ये, है ना, बोली ये एक असीम महासागर है। और कहा जाता है कि जीएस का, जीके का कोई सिलेबस नहीं होता है। सुई से लेकर पहाड़ तक और हवाई जहाज से लेकर के जो है आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसी में आपको चयनित करना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को एग्जामिनर बार बार पूछता है, किस टॉपिक को वो बार बार जो है फोकस करता है। आपने यदि स्मार्ट ब्रेन को अपना लिया और टेक्निकल ब्रेन को अपना लिया तो विश्वास मानिए कम मेहनत में भी आप सफलता के सर्वोच्च पायदान पर पहुंच सकते हैं। मैंने ऐसे कई विद्यार्थियों को देखा है जिन्होंने बहुत टेक्निकल वे में पढ़ाई की और बहुत टू द पॉइंट पढ़ाई की, वो बहुत ज्यादा किताबों का भी उन्होंने अध्ययन नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, न कि 10 किताब को एक बार। बहुत ज्यादा ज्ञानी आपको नहीं बनना है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बुक्स को आपको नहीं पढ़ना है। आप ये मत सोचें कि यूपीएससी या कमीशन के एग्जाम से वही निकाल सकते हैं जो बहुत सारे किताबों को पढ़ते हैं। हमारे बीच गुरुकुल के उजामान शिक्षक संजय सिन्हा सर का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर संजय सर आपका। और एक लंबे अंतराल के बाद संजय सर आज दिखाई दे रहे हैं। बीच में सर रांची भी अपने बड़े भैया के अस्वस्थ होने के कारण सर जो है रांची चले गए थे, और हम लोग इस मंच से मंगल कामना करते हैं कि सर के बड़े भैया जल्द से जल्द पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों और जल्द से जल्द एकदम जो है वह अपने आप को एकदम ऊर्जावान बनाएं। यही इस मंच से हम लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो विवेक जी भी हम लोगों के साथ में पुनः जुड़ेंगे। तब तक हमारे बीच संजय सर आए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान विषय से सवाल इस मंच से अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो मैं संजय सर से अनुरोध करूंगा कि 4 सवाल विज्ञान विषय से भी सर पूछें, ताकि आज के इस फाइनल राउंड में हम लोग डिसीजन ले पाए कि कौन टॉप 10 में विजेता बनता है। संजय सर आपका पुनः स्वागत है ज्ञान से पहचान के इस मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही शानदार चल रहा है ज्ञान से पहचान कार्यक्रम, और सभी बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपके द्वारा लिया गया एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट कौन है सर, ये हमको ये भी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि रांची से आने के बाद पुनः मुझे निकलना पड़ा कहीं और, तो काफ़ी व्यस्तता चल रही थी। अब मैं कल से सबको ज्वाइन कर लूँगा सर। आज हमारे चीफ गेस्ट कौन है सर? विवेक जी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा हाँ जी विवेक जी, मैं बता दूं कि विवेक जी बहुत ही कम समय में और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया है, और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने सफलताएं अर्जित की हैं। उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है, और थोड़े से मेहनत में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस डिटर्मिनेशन और कंसंट्रेशन, स्पीड विथ एक्यूरेसी, यही मूल मंत्र है सफलता का। तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भिड़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी छात्रगण। 27,000 वैकेंसी जीडी के रूप में आया हुआ है छात्रगण, ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती है। आप इन 27,000 वैकेंसी के लिए टूट पड़िए अपने आप में, और एकदम किसी भी कीमत पर आपको जीडी की एक नौकरी आपको हासिल करनी है। संस्थान कोशिश कर रही है कि हम लोग साइड में किसी को आप लोग हल्ला नहीं करेंगे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए 20-25 बच्चों का क्लास शुरू करेंगे, ऑफलाइन शुरू करेंगे। जीडी के लिए एकदम आज घोषणा भी कर
सकते नहीं, हैं। अभी ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे सर, अभी घोषणा मत कीजिए आप। हाँ, मैंने बता देंगे क्या उसका उपाय रहेगा सर, अभी उपाय बता सार्वजनिक मंच देंगे पर इसकी घोषणा क्योंकि न करें सर। हाँ, चूंकि जीडी वाली जो परीक्षा है सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा है और बच्चों के लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग यूट्यूब संस्थान लाइव कर पर देंगे क्लासेस लेंगे सर, यूट्यूब भले। लाइव पर क्लासेस लेंगे, हाँ, क्या? यूट्यूब लाइव पर हम लोग बच्चों को जी क्लासेस जी लेंगे जी ताकि वो जी, घर कुछ भी घर करेंगे, बैठे तैयारी कर हम लोग सकें कुछ सर। भी करेंगे, लेकिन आप हाँ। लोग को एकदम सफलता के मार्गदर्शन हम सर के साथ बैठ के इस पे गप कर लेते हैं बाबू, जी जी और जी, आप लोग के बिल्कुल लिए बिल्कुल। निश्चित रूप से आप लोग हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी और इतनी लॉट में वैकेंसी ना पहले कभी जीडी में निकला था, ना कभी आया है। तो आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। और भारत की चांदी ही चांदी चल रही है। कल आपने देखा कि किस प्रकार से वेट लिफ्टिंग में हम लोग 135 करोड़ भारतीयों को जो है ये मीराबाई चानू ने किस प्रकार से एक छोटे से सुदूर गांव में अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया छात्र और देश को चांदी दिला गई। और अभी हम लोग 4-5 मेडल के दौड़ में हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग का लंदन ओलंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और हम लोग 6 से ज्यादा स्वर्ण पदक या सभी मिला के ले लेंगे। हॉकी में इस बार ये हमें पूरी उम्मीद है कि भारत हॉकी में भी अपना गोल्ड पदक। चलिए, वक्त बहुत कम है, बहुत स्वागत करते हैं। और सर ने जैसे कहा है, मेरे पास 5-7 क्वेश्चन होंगे जो आपके बीच में रखेंगे। तो चलिए, आप सब एकदम से रेडी हो जाइए। और मेरा पहला क्वेश्चन है छात्र, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का, जैसे होता है ना यूनेस्को का, यूनिसेफ का, ये का सारा का, उसी में आपको जवाब देना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय, करेक्ट आंसर होगा स्पेन के शहर मैड्रिड में। स्पेन के शहर मैड्रिड में। बहुत ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे जेनेवा और ये सब क्वेश्चंस मारते हैं, वो अपना हटाएंगे। करेक्ट आंसर होगा स्पेन का शहर मैड्रिड। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चार्जन, विज्ञान विषय से है क्वेश्चन मेरा। लुई पास्चर का आपने नाम सुना होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि रेबीज के टीके की खोज करने के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। संजय सर, 1 मिनट में रोकना चाहूंगा संजय सर। हाँ विवेक जी हम लोगों के साथ अभी कनेक्ट हुए हैं, हाँ प्रॉब्लम आ जी रही थी उनकी नेटवर्क जी, की। उनका इंट्रोड्यूस कराइए, उनको इंट्रोड्यूस कराइए। विवेक जी का स्वागत कीजिए संजय सर आप भी। विवेक जी का पूरे ज्ञान से पहचान कार्यक्रम में गुरुकुल के द्वारा चलाए जा रहे इस यूट्यूब चैनल को बहुत विवेक स्वागत जी, करते हैं, बार-बार हार्दिक नेटवर्क इशू के अभिनंदन कारण करते आपको हैं। दिक्कत हो रही है। और विवेक जी, आपने मैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम उम्र में आपने जो सफलताएं हासिल की हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए कि आपने कितने कठिन परिस्थितियों में आपने ये सफलताएं हासिल की हैं। बहुत धन्यवाद आपका। सर हम थोड़ा माफी चाहेंगे, नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा कट जा रहे थे। हाँ, कोई बात नहीं विवेक जी। कोई बात नहीं विवेक ठीक जी, है, कोई बात नहीं। बीच में ही हम कट गए और फिर जुड़ रहे थे, कट जा रहे थे, लिंक नहीं, कोई ही बात नहीं। टावर ही हट गया। तो अभी वाईफाई लेके कनेक्ट हुए हैं। बहुत जी, धन्यवाद कोई बात विवेक जी, नहीं। आप इतना सोचते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, मैं गुरुकुल के बारे में बता दूं कि हजारीबाग में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जो इतने डायनेमिक तरीके से जो इनका प्रिपरेशन कराने का जो तरीका रहता है, मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्वेश्चन मान लीजिए किसी भी एग्जाम, तो उसके जो टू द पॉइंट क्या पढ़ना चाहिए और एग्जाम में क्या आएगा जो आपको सफलता दिलाए, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाते हैं सर। सिलेबस को इस तरह से पूरा करवाते हैं जिससे विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित हो। ठीक, इसी पढ़ाने के तरीके के कारण आप देखते होंगे कि चाहे किसी भी एग्जाम हो, लेकिन गुरुकुल का रिजल्ट जो है वो 100% रहता है। जो विद्यार्थी गुरुकुल के कथनानुसार या मान लीजिए उनके बताए मार्ग पर चलेगा, वह हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहेंगे कि 6 मंथ के अंदर वह अपनी मुकाम पर जो उनका लक्ष्य होगा उसको हासिल कर लेंगे। विवेक जी, 2 सवाल आपको पूछने हैं विवेक बाबू, और उसके बाद हम लोग मुखातिब होंगे संजय सर की। और संजय सर विज्ञान विषय से जो है सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे से सवाल उनके भी आ रहे हैं। और 2 सवाल विवेक जी आप पूछे, और उसके बाद संजय सर की ओर हम लोग जाएंगे, विज्ञान विषय से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और फिर उसके बाद कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग जाएंगे, क्योंकि समय भी हम लोग कवर हो रहा है। तो 2 सवाल विवेक जी आपके द्वारा और पूछे जाए। पहला सवाल है मेरा
सर चूंकि हम इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो पंचवर्षीय योजना से ही हम पूछते हैं। जी 12th 5-year प्लान का थीम या मोटो क्या था? बहुत अच्छा सवाल। 12 5-year प्लान का जवाब बता दीजिए विवेक जी। रोबिन कुमार का आंसर सही है सर। फास्टर, मोर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव, तीव्र, सतत और विकास समावेशी। हाँ बहुत बढ़िया। इनका आंसर अच्छा रहा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा पॉलिटिकल साइंस का। फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के सिफारिश पे भारत के संविधान में जोड़ा गया? वाह बहुत अच्छा सवाल। प्रश्न, बहुत अच्छा। जवाब आप ही बता दें विवेक जी। हाँ, आंसर भी आ गया सर। स्वर्ण सिंह कमेटी, आंसर बहुत निधि पहले कुमारी, महेंद्र सिंह धोनी रांची, इन सब का आंसर आया हुआ है। तो अच्छा है, विद्यार्थी सब। महेंद्र सिंह धोनी भी आपके साथ थे विवेक जी, पार्टिसिपेट कर रहे चलिए। धोनी जी भी आपके साथ है विवेक जी। हम लोग कितने लकी है कि महेंद्र सिंह धोनी भी ज्ञान से पहचान के मंच पर। यद्यपि महेंद्र सिंह धोनी जी जो है वो अपना एक यूट्यूब पर उन्होंने नाम रखा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी जी ने। लेकिन चलिए इसी बहाने महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग झारखंड की आन बान और शान को याद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है विवेक जी। आज जितने सवाल आपके पूछेगा, अभी आप नेटवर्क पे नहीं थे तब भी मैं लोगों को बतला रहा था कि मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जिस प्रकार से बिरसा मुंडा ने भगवान की उपाधि प्राप्त की, धरती आबा धरती बाबा, उसी प्रकार से मात्र 25 वर्ष की अवस्था में नेट क्वालिफाई किया, और वो भी एक नहीं 3 राज्यों का, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। लेकिन झारखंड की धरती का प्यार, झारखंड की धरती के प्रति समर्पण, झारखंड की मिट्टी के प्रति इनका लगाव इन्हें अद्भुत बनाता है, अविस्मरणीय बनाता है, अद्वितीय बनाता है। और ये कोई और नहीं, हम लोगों के आज के प्रोत्साहनकर्ता, आज के हम लोगों के मुख्य अतिथि, गुरुकुल की आन बान और शान विवेक कुमार रॉय जी, बरकट्ठा के खैरा गांव के निवासी, जिन्होंने अपने गांव का तो नाम रोशन किया ही, पूरे झारखंड में को बुलंदियों तक पहुंचाया है। आप और भी उच्च मुकाम तक पहुंचे। मैं तो यहां तक इस मंच पे कहूंगा कि आप विश्वविद्यालय में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आए हैं। हम लोग आपको वाइस चांसलर के रूप में देखना चाहते हैं विवेक जी विश्वविद्यालय में। और इससे खुशी की बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं होगी कि हम लोगों के पढ़ाए हुए विद्यार्थी किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते हैं तो उस दिन हम लोग का सीना इतना चौड़ा हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो आज मुझे पुरानी बातें विवेक जी याद आ रही हैं, जब गुरुकुल में आप आते थे और टेस्ट में आपका प्रदर्शन मैं देखता था, क्लासेस में आपका प्रदर्शन देखता था। मैं जब पढ़ा के निकल जाता था तो मैं देखता था सीसीटीवी कैमरे में कि आप मेरे पढ़ा के जाने के बाद भी बच्चों को गाइडलाइन करते थे और उनको रिवीजन करवाते थे। तो ये सब जो हुनर मैंने आप में देखा है विवेक जी, ये बहुत कम विद्यार्थियों में मिलता है। और यही कारण है कि आज आपने सफलता की एक नई इबारत लिखी है, एक नया इतिहास लिखा है और आज आप सफलता के सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचे हैं। आने वाले समय में आप और भी उच्च मुकाम को हासिल करेंगे, यही हम लोगों की प्रार्थना है, ईश्वर से मंगल कामना है। अब मैं पुनः संजय सर की ओर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत ओवर हो गया। संजय सर, 2 सवाल संजय सर आप लोगों से विज्ञान मिशन से पूछेंगे, उसके बाद हम लोग विवेक जी को पुनः धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन करेंगे। नाउ ओवर टू संजय सर। संजय सर हम लोगों के बीच आ जाएं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विवेक जी का पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं। और जेपी सर आपके द्वारा बोले गए एक एक शब्द जो है विवेक जी के लिए मील के पत्थर साबित हैं और बहुत शानदार आपने इनके बारे में वक्तव्य दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। और विवेक जी आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये गुरुकुल के मन से ज्ञान की पहचान करके हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। छात्र मेरा क्वेश्चन चल रहा था, जो विज्ञान विषय का प्रश्न था कि लुई पास्चर जो रेबीज के टीके के लिए बहुत मशहूर हुए थे, उनके जन्मदिवस के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आपको जवाब देना है कि लुई पास्चर को समर्पित करते हुए कौन सा तिथि को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है?
कौन से तिथि को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है? लुई पास्चर को समर्पित यह प्रश्न था। करेक्ट आंसर होगा 28 सितंबर। करेक्ट आंसर होगा 28 सितंबर। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा PMKVY। अच्छा से सुनेंगे छात्रगण, PMKVY अच्छा से सुने। PMKVY इस योजना का संबंध किस चीज से है? बस अगर आप इसका फुल फॉर्म पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ जाएगा। PMKVY करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण एवं विकास। प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण एवं विकास। तो आप देख लीजिए जो भी आंसर दिए हमारे टेक्निकल टीम इसको ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के जबरदस्त खिलाड़ी KL राहुल का पूरा नाम बताना है आपको। KL राहुल का पूरा नाम। क्रिकेट के खिलाड़ी KL राहुल का पूरा नाम आपको बताना है। KL राहुल जी आंसर आ गया है। करेक्ट आंसर होगा कानानूर लोकेश राहुल। कानानूर लोकेश राहुल। वो देख लेंगे हमारे स्कोरर साहब इनका आंसर सही आया था, उनको मार्क्स दे दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक से है मेरा क्वेश्चन छात्र। आपको जवाब देना है कि 4 बार के ओलंपिक खेलों में उन्होंने 4 ही बार भाग लिया है और 4 बार के ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा 23 स्वर्ण पदक जीतने का उनके नाम रिकॉर्ड है। आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने 4 ओलंपिक खेलों में 23 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, अपने देश के नाम किए हैं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल फैलप है, माइकल फैलप है। अगर पूरा नाम देते तो बहुत अच्छा रहता। माइकल फैलप है, फैलप है और फैलप है। फिलिप भी चलेगा। माइकल फैलप है। हाँ तो मार्क्स मिल जाएगा आप सबों को। आप सब बहुत अच्छा आंसर दिए। और अंतिम क्वेश्चन मेरा विज्ञान विषय का होगा। आपको जवाब देना है ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल को जमने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल को जमने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जी करेक्ट आंसर होगा इथिलीन ग्लाइकोल। करेक्ट आंसर होगा इथिलीन ग्लाइकोल। ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल को जमने से बचाने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। मेरा अंतिम सवाल होगा DDT जो कि मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, मच्छर को भगाने में बहुत ही कारगर दवाई है। आपको जवाब देना है कि DDT में कौन सा रसायन होता है? DDT का रसायन का नाम बता दीजिए। DDT में कौन सा रसायन होता है? जी रसायन का नाम है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। जी ये DDT का नाम है। और मेरा अंतिम क्वेश्चन है आज विज्ञान विषय का। ब्लड बैंक में रक्त को जमने से बचाने के लिए ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जी करेक्ट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट या डेक्सट्रेट। जो भी आंसर दिए होंगे बच्चों ने, डेक्सट्रेट इसका व्यापारिक नाम है और सोडियम नाइट्रेट इसका केमिकल नाम है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विवेक जी को पुनः इस मंच पर आ जाने के लिए इन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप सब बहुत अच्छा खेले। आज आपके विजेता का पता सर जो है हमारे 5 बजे के जो लाइव क्विज होंगे उसी पर विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। तो विवेक जी ने पूरे झारखंड में सबसे कम उम्र में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर न सिर्फ अपने परिवार समाज बल्कि पूरे जिले का नाम इन्होंने रोशन किया था। हम सब उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जीवन में स्वस्थ रहें, खुश रहें, शांत रहें और साथ ही साथ आत्मबल में इनकी वृद्धि हो और धन दौलत इनको कभी कोई कमी ना हो। ओवर टू डायरेक्टर सर। थैंक यू संजय सर, बहुत अच्छे से सवाल पूछे गए संजय सर के द्वारा। विवेक जी कैमरा अपना ऑन करें। हाँ विवेक बाबू, कार्यक्रम के बिल्कुल समापन की ओर हैं हम लोग और इस ज्ञान से पहचान कार्यक्रम की जो शुरुआत हम लोगों ने की है विवेक जी, प्रत्येक दिन लाइव हम लोग आते हैं, क्विज प्रोग्राम लेकर के आते हैं प्रतियोगी विद्यार्थियों के बीच। तो मैं चाहूंगा कि बस चलते चलते विवेक जी आप इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द और विद्यार्थियों को कुछ ऐसा प्रेरणा दें कि आपके लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो। यह कहते हुए ही आज कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर ले जाएंगे। विवेक जी आपकी ओर मैं चाहूंगा अपना वक्तव्य आप दें। धन्यवाद सर।
संजय सर को भी धन्यवाद, थैंक यू। जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और पहला एक हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में कि न रहो ना निराश हो, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में कुछ नाम करो। वाह, यह जो कविता है आप देखिएगा कि केवल सोचने से नहीं होगा, आप सोचने से सफल नहीं होइएगा, ठीक है। जब तक आप उसमें एक्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आप काम नहीं कीजिएगा। केवल नदी किनारे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वह व्यक्ति मोती नहीं निकाल सकता है, जब तक वह डूबेगा नहीं। अंदर मोती अंदर जाके लाना पड़ता है, ना कि नदी किनारे बैठने। इसलिए सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसमें काम करना होगा। जैसे पहला तो लक्ष्य है कि आप सोचिए, उसके बाद फिर आप उसमें काम करना शुरू कर दीजिए। और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है सफलता के लिए। आप जब तक लगातार सतत नहीं रहिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। यह तो सफलता के लिए आप कंटिन्यू रहना जरूरी है। मान लीजिए 2 घंटा ही पढ़ते हैं तो हर दिन आपको 2 घंटा पढ़ना है। और मान लीजिए एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, फिर 6 दिन छोड़ दिए, तो यह पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो। आप हिंदी में एक कविता सुने होंगे कि रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास में जड़मती होत सुजान। रस्सी आवत जात है सिर पर परत निशान। आने की क्या होता है कि आप जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आप सफलता के करीब पहुंचिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि निरंतर अभ्यास, सतत प्रयास, समुद्र के किनारे खड़ा नहीं रहना है, नदी के किनारे खड़ा नहीं रहना है, गोते लगाना होगा, गोताखोर बनना होगा, तभी मोती और बहुमूल्य पत्थर आप निकाल पाएंगे। एक गोताखोर के रूप में आपको जीवन में संघर्ष करना होगा, तैराक बनना होगा, तभी आप सफलता की मंजिल प्राप्त कर पाएंगे, जैसे विवेक जी ने अपनी सफलता को प्राप्त किया है। और बहुत अच्छी कविता के साथ इन्होंने आज इस कार्यक्रम को बहुत जबरदस्त रूप से प्रेरित किया है। आप प्रतियोगी विद्यार्थियों को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये जो कविता की लाइन उन्होंने कही है कि अपने मन को कभी भी निराश मत होने दीजिए। जग में यदि आप आए हैं तो जिंदगी कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग काटते हैं, समय यूं ही चला जाता है, लेकिन जो नाम करके चले जाते हैं वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो जाते हैं। और इसलिए इन्होंने इस कविता को समर्पित किया प्रतियोगी विद्यार्थियों को कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो जग में यदि आप आए हैं तो कुछ नाम करिए, ताकि आपके परिवार, आपके शिक्षक, आपके गांव, आपके शहर, आपके जिला, आपका राज्य और आपका राष्ट्र आप पर गर्व कर सके, जिस प्रकार आज पूरा बरकट्ठा और पूरा हजारीबाग विवेक जी पर गर्व करता है। तो पुनः विवेक जी को आज इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, ग्रामीण प्रतिभा का आपने लोहा मनवाया है विवेक जी, और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए तो आप अपने आप में बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं। आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो, आप निश्चित तौर पर बहुत ऊपर जाए, बहुत आगे जाए, और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का सदैव वास हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज कार्यक्रम का हम लोग समापन करते हैं। टॉप 10 फाइनलिस्ट का नाम हम लोग संध्या 5 से 6 में जब आज क्विज का राउंड होगा उस समय आप लोगों को घोषणा की जाएगी कि आज टॉप 10 पर कौन आए हैं। आप जो टॉप 10 आए हैं सबों को 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि विवेक जी के कर कमलों से दी जाएगी, और उस राशि से आप कुछ किताब, कलम, कॉपी और या पढ़ाई से संबंधित कुछ भी चीजों का आप प्रयोग करें तो विवेक जी को भी बहुत खुशी होगी कि चलिए वो भी एक प्रोफेसर हैं और उनके द्वारा दी गई राशि विद्यार्थियों के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में कारगर साबित हुई, तो वो भी अपने आप को धन्य मानेंगे, पुण्यशाली मानेंगे। तो पुनः मैं इस मंच से विवेक जी को, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बहुत ही ऊर्जावान शिक्षक संजय सिन्हा सर, अभिषेक जी, उनकी धर्मपत्नी रीता भारद्वाज जी, और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थी हैं सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए पुनः इस मंच से अपील करना चाहूंगा कि आपको इस चैनल को प्यार देना है, सम्मान देना है, ऊर्जा देनी है, और लगातार आप लोगों का सहयोग इतना जबरदस्त मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और लगातार इस चैनल को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गरीब तबके तक, ग्रामीण प्रतिभा तक
यह चैनल पहुंचे, जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है वहां भी लोग जो है इस चैनल को देखें और अपने तैयारी को एक नया आयाम दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। पुनः 5 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी शानदार तैयारी के साथ, पुनः आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी का।